साझा करने के लिए। और इस वक्त अब दूसरी खबर की बात करते हैं, वो भी नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी हुई है, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन है और वहीं भाजपा का हल्ला बोल है, यानी तू डाल डाल तो मैं पात पात। साफ तौर पर मुद्दा पुराना है, हम जिसको सुबह से डिस्कस कर रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड का मुद्दा पुराना है, लेकिन लगातार कांग्रेस कह रही है कि भाई ये राजनीति से प्रायोजित है, राजनीति से प्रायोजित है। और अगर आपके पास कोई डर नहीं, कोई शक शुबा नहीं, तो जाइए और सवालों के जवाब दीजिए, क्योंकि ईडी एक ऑटोनॉमस संस्था है। और उस लिहाज से हमने देखा कि देशव्यापी प्रदर्शन कांग्रेस का चल रहा है, जहां पर वो लगातार ईडी को आड़े हाथों ले रही है। और ये जो कांग्रेस है, ये उसका पुराना राग है, जिसे वो अलापती है जब भी भ्रष्टाचार को लेकर उन पर शिकंजा कसा जाता है। आप देख सकते हैं तीनों तस्वीरों में कि कैसे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब ये विरोध प्रदर्शन, क्या इसको हम ये कहें कि सिर्फ कहने भर के नाम पे, आप देख सकते हैं कि यहां पर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इसमें भाजपा को निशाने पर लेने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। तस्वीर ये पेश की जा रही है कि ये राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है और इसलिए ईडी की कार्रवाई से जो कांग्रेस खफा है, नाराज है, और उसकी नाराजगी वो सड़कों पर इस तरह से उतारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोपी बनाया है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पेट्रोदा की बात की जाए और दुबे साहब की बात की जाए। आखिरकार जो वो जवाब है जो ईडी मांग रही है, वो जवाब देने जरूरी है। और ईडी की कार्रवाई पर आखिर क्यों खफा है कांग्रेस, आइए आपको वो भी बताते हैं। एक बार जांच हो चुकी है ईडी के अंदर भी, और जो आयोग था उसने क्लीन चिट दी है कि इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी कोई मुलजिम बनते ही नहीं है। उसके बाद में वापस का केस शुरू कर दिया। सोनिया गांधी जी की जो पब्लिक लाइफ है और पब्लिक डोमेन में है, उन पे कोई एक उनकी छवि को धूमिल करने की एक नाकाम कोशिश है। इस केस में जो तथ्य हैं वो अदालत के सामने आएंगे और मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। लेकिन ये एक टारगेटेड कार्यप्रणाली है भाजपा सरकार की कि विरोधियों का मनोबल कम करने के लिए, चरित्र हनन करने के लिए एजेंसीज का दुरुपयोग करिए। हमारे लोग आक्रोशित है, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रोशित है। एक 12 साल के फर्जी केस में आपको 365वें दिन याद आया चार्जशीट दायर करने के लिए। चार्जशीट में आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है, उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ। चलिए, तो ये तो कांग्रेस का बड़ा हमला रहा, लेकिन बीजेपी भी चुप नहीं बैठ रही और बीजेपी ने भी अपने तीर से कमान छोड़ा और कमान से तीर छोड़ा कि कैसे कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला कि अगर आपके पास ये संवैधानिक अधिकार है कि आप प्रदर्शन करें, लेकिन ये अधिकार आपको संविधान नहीं देता कि आप लोगों का पैसा लूटें और भ्रष्टाचार करें। आइए सुनवाते हैं। कानून अपना काम कर रहा है, द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? हजारों करोड़ की संपत्ति पर अगर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया, तो क्या इस पर चुप रहना चाहिए? और वहीं सुधांशु त्रिवेदी का भी ये मानना है कि बीजेपी लगातार जो रिएक्शंस दे रही है, इसमें सुधांशु त्रिवेदी का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, आइए आपको भी सुनिए। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है, जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी, जो किसी के द्वारा समझ में आने वाली बात नहीं है। तीसरी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसमें 76% शेयर सिर्फ
राहुल जी और सोनिया जी के पास है। मतलब राजनीतिक दृष्टि से बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि 2/3 से अधिक सिर्फ आपके पास रहेगा और बाकी किसी के पास नहीं। और मजे की बात यह है कि बाद में ये ने तय किया कि प्रकाशन बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी के बिजनेस में काम करेंगे। ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। और इसी पूरे मुद्दे पर हमारे साथ कुमार आलोक हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कुमार, ये कहा जाता है कि अगर बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और ये हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जो लगातार प्रायोजित बताई जा रही है कार्रवाई जो कांग्रेस के खिलाफ की जा रही है, इसीलिए कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। लेकिन मामला बड़ा है, इसमें शेल कंपनीज इन्वॉल्व थी और भ्रष्टाचार भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आंचल आपने। आज जिस तरीके से सवेरे से हम यहाँ पर देख रहे हैं, कांग्रेस का जो पुराना हेडक्वार्टर है 24 अकबर रोड, यहाँ पर जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, उनके नेतृत्व में काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आकर के प्रदर्शन कर रहे थे और वो ये नारा लगा रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा है सोनिया गांधी, राहुल गांधी या रॉबर्ट वाड्रा के साथ, वो एक सुनियोजित कार्रवाई है और बदले की कार्रवाई है। और इसको लेकर के उनके जो भी नेता थे यहाँ पे, कांग्रेस के प्रदेश के नेता अलका लांबा हो, चाहे पवन खेड़ा हो, चाहे और भी जो नेता, हालांकि यहाँ पर सोनिया गांधी के भी आने की घोषणा की गई थी कल शाम को कांग्रेस की मीडिया सेल की ओर से, लेकिन सोनिया गांधी यहाँ पर नहीं आई और ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि जो भी हो रहा है जो वो बदले की कार्रवाई है। और जो इस केस में पहले ही ईडी को कुछ नहीं मिला है, ईडी ने क्लीन चिट जारी की थी और फिर से उसे एक तरह से वर्डिक्ट किया गया है राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, और हम डरने वाले नहीं हैं, इस तरह के नारे यहाँ पर लग रहे थे। लेकिन जहाँ तक आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो नेशनल हेराल्ड जो सबसे पुराना अखबार माना जाता है हिंदुस्तान का, और उसको कांग्रेस की जवाहरलाल नेहरू जो आज़ादी के पहले उन्होंने इस अखबार को शुरू किया था और इसके बहुत सारी जो परिसंपत्तियाँ हैं वो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है बल्कि लखनऊ में है, मुंबई में है। तो उन संपत्तियों को और उनके जो पब्लिकेशन कंपनीज थी उसको लेकर के इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है और इसीलिए 9 अप्रैल को ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी और सीबीआई का जो स्पेशल कोर्ट है उसमें कुछ आधार मांगे गए थे और उसको लेकर के 25 अप्रैल को अब इस पर फिर सुनवाई होगी और उसके बाद क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली विषय होगी। 25 अप्रैल से सुनवाई है राउज एवेन्यू कोर्ट में कुमार। लेकिन ये जो मामला है, जब इस मामले को संज्ञान में लिया गया था तब तो भाजपा सरकार थी भी नहीं, तो जिस तरह के इल्जाम कांग्रेस पार्टी लगा रही है वो बेसलेस है। देखिए ये जो केस है, ये सुब्रमण्यम स्वामी जो पूर्व विदेश मंत्री और एक बहुत बड़े नेता हैं और उन बहुत बड़े वकील भी रह चुके हैं और कानून की जानकार हैं, और इन्होंने ये केस 2013 में दाखिल की थी और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई, 13 के बाद 14 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो इस नई सरकार ने आने के बाद इस पर गहन छानबीन की और गहन छानबीन करने के बाद जब मामला फंसता हुआ दिख रहा है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जैसे जमीन का जो मामला है जिसमें रॉबर्ट वाड्रा की कल भी पेशी हुई थी और आज भी ईडी में पेशी हुई है। और ये जो माकूल जो जवाब जो देना चाहिए, जो कानून पक्ष के अगर हम कहें कि जो कानूनी पक्ष के जानकार है, खासकर कांग्रेस के अंदर हम अभिषेक मनु सिंघवी का कल का अगर आप स्टेटमेंट देखें जिसे कांग्रेस पार्टी ने अपनी मीडिया सेल की ओर से जारी किया था, तो उसमें भी उन्होंने वही पॉलिटिकल बातें कही थी जो आज नारे लग रहे थे। उन्हीं नारों का एक विशुद्ध रूप कह सकते हैं कि उनके स्टेटमेंट में था कि ये जानबूझकर लाया गया है कानून या जानबूझकर ये केस लाया गया है ताकि कांग्रेस के नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनको ही डैमेज किया जाए जिससे कि पार्टी पर इसका गहरा प्रभाव पड़े। राहुल गांधी अगर गुजरात जा रहे हैं तो उसको लेकर एक पॉलिटिकल जो खाका, बिल्कुल डैमेज कंट्रोल भी पार्टी करेगी। अब पार्टी उस डैमेज कंट्रोल को किस तरह सच्चाई से करती है, घुमाती है एजेंसी को, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इन तमाम जानकारी को हमसे